अब देखिए जैसा कि आपने पूछा कि इस साल में कौन-सी वो राशियाँ हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा सँभल कर संभालने की रहने की ज़रूरत बिल्कुल। है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा साल ही किसी राशि के लिए खराब होता है क्योंकि हुँ, गोचर तरह-तरह के गोचर ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करते रहते जी, हैं, तो अप डाउन चलता रहता है। ठीक है। बट अगर देखिए मैं मेनली अगर मैं बात करूँ, हुँ, तो वो हमारी 3 राशियों की मैं बात करूँगी, ठीक है। क्योंकि जिन पर शनि की साढ़े साती ऑलरेडी चल रही है। हुँ, मेष राशि पर लास्ट ईयर शुरू हुई है जी, और मीन राशि पर इसका मिड पार्ट चल रहा है और कुंभ राशि पर अंत का समय चल रहा है, यानी कि साढ़े साती का अंतिम जाता हुआ भाग चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या है देखा जाता है ना सर कि जो शनि जो हमारे हैं, ये हुँ, घुटने के नीचे के हिस्से को हम यहाँ से रिलेट करके देखते हैं बिल्कुल, क्योंकि अंतिम भाग भी है। बिल्कुल। तो जो भी कुंभ राशि वाले हैं, मैं स्पेशली उनको बोलना चाहूँगी कि अपनी एक्स्ट्रा केयर करके चलें। अपनी हेल्थ को ध्यान रख के ओके, चलें, छोटे-मोटे एक्सीडेंटल या कोई भी ऐसी इंजरी से, कोई ऐसी चोट से अपने आप को बचा कर लेकर ओके, चलें। ओवर स्पीडिंग से बचें, स्टेयर्स उतर रहे हैं तो वो बहुत ध्यान से उतरें क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शनि के आखिरी समय में यानी साढ़े साती के जाते हुए समय पे घुटनों में दर्द होना, ओके। घुटनों में कोई चोट लग जाना, हुँ, कोई नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो गई या घुटने के नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम हो गई, पंजों में कोई दिक्कत हो गई, किसी तरह का कष्ट, कोई भी ऐसी वो पेन, कोई चोट भी देख सकते हैं। ओके। तो यही मैं कहूँगी कुंभ राशि वालों को कि सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, हुँ, छोटे-मोटे ये चोट, इंजरी से बचें। उसके बाद मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं शनि इस साल में भी जो ये एंड का समय जा रहा है, जी, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, सेपरेशन का भी रीज़न बन सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पार्टनर को समझें। हुँ, देखिए, शनि कहीं न कहीं आपको परेशान कर रहा है। जी, आप इरिटेट हो रखे हैं, आप कष्ट में हैं, आप दुखी हैं। तो कहीं न कहीं पार्टनर भी नेग्लेक्ट होता है। हुँ, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा समय अगर आप अपने पार्टनर को दें, जी, थोड़ा-सा उनको समझने की कोशिश करें, तो ये जो एंड का पीरियड है, ये बहुत बेटर होके निकल सकता है क्योंकि जो सैटर्न का जो नेचर है, जी, वो रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करते ही करते हैं। ओके। वन मोर थिंग मैं और ऐड करना चाहूँगी कि हुँ, देखिए, अभी जो अगर मैं करंटली मैं कुंभ राशि की इसलिए बात कर रही हूँ, जी, क्योंकि कुंभ राशि में राहु का गोचर भी चल रहा है। हुँ, कुंभ राशि को जब हम लगन में देखते हैं और लगन में ही राहु आ गए, हुँ, तो राहु यानी कि आपके यहाँ मस्तिष्क पर बैठ गए हैं। कुंभ राशि वालों के इस हिस्से में राहु की प्लेसमेंट अभी चल रही है। जी, राहु का शनि के साथ यानी कुंभ की राशि में, हुँ, राहु का कुंभ राशि में जब ये कॉम्बिनेशन आता है, तो वो व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को हुँ, बहुत ही ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ दे देता है, अच्छा, डिप्रेशन दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है, एंग्ज़ायटी भी दे सकता है और एक लोनलीनेस को भी दे सकता है, चिड़चिड़ा भी बना सकता है, अच्छा, हेड इंजरी भी दे सकता है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि क्या कहा जाता है ना बहुत बार कि व्यक्ति सारी चीज़ों को छोड़ के एक सन्यास की तरफ जाना चाहता है। अच्छा, ऐसा नेचर भी ये प्लेसमेंट बहुत बार इरिटेट होके, परेशान होके कई बार इंसान ऐसे चीज़ें, ऐसे थॉट्स, अगेन कहूँगी सुसाइडल थॉट्स भी उसके मन में व्यक्ति के आते हैं। माइंड में आने ओके, लगते हैं। तो आपके लिए बहुत ही प्यारी गाइडेंस है कि मेडिटेशन करना शुरू करें। हुँ, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कुंभ राशि वालों के लिए कि वो मेडिटेशन मेडिटेशन शुरू कर करें। दें। मेडिटेशन में भी देखिए मैं ये नहीं कहती कि कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन ईज़िली कर सकता है, हुँ, कि आप बैठे और आपने मेडिटेशन नहीं होता, शुरू, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप 5 मिनट भी कर पा रहे हैं ना, तो जी, 5 मिनट भी उनके लिए बहुत-बहुत अच्छे हैं। ध्यान लगाना शुरू करें। अपने आप अपना जो ध्यान है यहाँ केंद्रित करना शुरू करें और ओम ध्वनि का जी, ज़रूर प्रयोग करें। देखिए ओम के बिना जो हमारा ध्यान है वो अधूरा है। तो पहले इससे शुरू करें, फिर मेडिटेशन में आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा हेड इंजरी, बिल्कुल। क्योंकि राहु हेड लगन हुँ, में बैठ गया जहाँ से हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जी, जाती है। तो साथ ही साथ ये न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। हुँ, अगर जो लोग ऐसी कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं जी, ऑलरेडी, तो अपना मेडिकेशन का ध्यान रखें। पैरालिसिस, न्यूरो से ओके। रिलेटेड प्रॉब्लम, हाफ हेड पर इफ़ेक्ट आ जाना, हाफ बॉडी पर, देखिए मैं बोलना चाहूँगी मेरी कोई भी प्रेडिक्शन डराने के लिए नहीं है। बट जो हकीकत है वो तो है ही हकीकत ना। मैं सिर्फ़ अवेयर जी, कराना चाहती हूँ कि अपना और लोग अपना रिलेट भी कर रहे होंगे, जिसके ऊपर जी, चल रहा है उसे पता है कि ये हो रहा है। जी, जी, जी। हुँ, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है, बिल्कुल, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल।
उसके बाद देखिए मैं बात करूं अगर मीन राशि वालों की, तो मीन राशि वालों के साथ अगेन सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज वो लोग देख रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मुझे इस साल में आगे मीन राशि वालों के ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं, तो रिलेशनशिप को अगेन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ लेके चलने की ज़रूरत है, वरना इनके रिलेशंस को ब्रेक होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लव रिलेशनशिप में भी हैं, हो सकता है वो देखें आगे आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने में मीन राशि वालों का ब्रेकअप भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने जो लोग अगर देखिए किसी रिलेशनशिप में सीरियस हैं, तो वो अपने रिश्ते को संभाल कर लेकर चलें जी। और फाइनेंसिस के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि मीन राशि वालों को एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक आपको नहीं लगता कि कोई जेन्युइन इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की आप मदद भी ना करें, क्योंकि आपके पैसे डूबने के तो इनके पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, पैसे के नुकसान होने के भी चांसेस किसी को लोन नहीं देना है, किसी को उधार नहीं देना है, मत दीजिए, वो वापस ही ना आए, इट्स बेटर मत दीजिए। और उसके बाद देखिए मुझे लगता है कि जब व्यक्ति पैसे लेता है उस समय वो अलग होता है, बिल्कुल, और देते समय आप अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, मतलब देते समय व्यक्ति अलग हो जाता है, बिल्कुल। सो इट्स बेटर कि आपकी मेहनत का जो पैसा है, तो जब तक कोई आपका कोई बहुत ही कोई खास नहीं है, क्लोज नहीं है, आप उधार मत दीजिए। और अपने नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखिए हम ये जो देखिए जो हम बर्थ चार्ट देखते हैं ना, वो हम हर एस्पेक्ट से देखते हैं। ठीक है, संतान से रिलेटेड भी इनको केयर करने की जरूरत है। मेष राशि पे मैं आ जाऊं, मेष राशि को देखिए मैं गोचर के हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेष राशि पर भी 7.5 चल रही है। बट अगेन अगर मैं इनका अभी पीछे जो समय गया है जी, इनकम भाव इनका बहुत स्ट्रांग बना हुआ था, तो इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें उस समय नहीं रही होंगी जी। अभी अगर मैं आगे जो देख रही हूँ, तो इनको अपने बिजनेस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ भी मैं कहूंगी कहते हैं ना कि एक वर्क फ्रंट पर पॉलिटिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, जो ये मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट इनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इनको भी इस साल में इस चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये किस पर्सन पर बिलीव कर रहे हैं, किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, किसको अपने मन की बात बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन इनकी बातें सुनकर खुद तो साइड हो जाएगा, बट ये बुरे बन जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए भी अगेन मैं यही कहूंगी, बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस को हर किसी को ना दें, हर किसी से शेयर ना करें। सोच, मान लीजिए आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जी, तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लें। पहले अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराएं, बिना बर्थ चार्ट एनालिसिस के कोई डिसीजन ना लें। और देखिए ये बात मैं अपने सभी जो भी आज आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगी, चाहे आप मुझे मत दिखाओ, आप अपने किसी ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, पर आप जरूर दिखाएं, क्योंकि देखिए बिना किसी बर्थ चार्ट को देखे बहुत कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम भी अपना बहुत कुछ अपलोड करते हैं, बहुत कुछ राशियों के बारे में हम डालते हैं, बट मुझे पता है वो मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एग्जैक्टली। बट अगर जहां आपका आज आपने एक चैनल पर कुछ सुना, दूसरे चैनल पर आप कुछ और सुन रहे हैं, तीसरी रील में आपने कुछ और सुन लिया, आपने कहीं पर कोई उपाय सुन लिया जी। जब आप ये सब कुछ करके आप कोई भी ऐसी अपने लाइफ में कोई उपाय कर रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं, आपने शनिवार को तेल चढ़ाया शनिदेव को, ये सुन के कि शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, पर अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, तब वो क्या रिजल्ट देंगे? क्या किसी व्यक्ति ने ये सोचा? अच्छा, मतलब हर उपाय हर किसी के लिए नहीं बना है, हर उपाय हर किसी के लिए नहीं बना है। आप ये सोचिए, अगर आपके भाग्य के स्वामी हैं और उच्च के हो जाएं, तो आप तो अपने भाग्य को ही आपने तेल के साथ प्रवाह कर दिया। तो बहुत, और देखिए जैसे कि लोग कहते हैं ना कि मैंने भी देखिए अभी प्रेडिक्शंस दी हैं कि कुंभ राशि के लिए ऐसा है, मेष के लिए ऐसा है, ये एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है, ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, इसमें किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है वो चीजें ना हो रही ना हो, उतनी मेजरली ना हो, क्योंकि उनका अपना बर्थ चार्ट भी है। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करवाएं, कुछ भी सुनकर। आज मैंने कहा कि थर्सडे की हमने बृहस्पति की पूजा कर ली, शनिवार को हमने तेल चढ़ा लिया, मंगलवार को हमने हनुमान चालीसा पढ़ ली। मैं कहती हूँ भगवान को याद करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर कोई अगर इनके अलावा जो आप टोने टोटके कर रहे हैं, उपाय समझ के जो आप टोटके कर रहे हैं, वो आपकी ही एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं।